गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें निज भाषा या कविता देखनी है जिसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही महान कवि के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और उनकी मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से जन जागृति भी की है। इन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। बहुत ही प्रतिभाशाली बहुमुखी कवि के रूप में हम इन्हें याद करते हैं। इनके लेखन में इन्होंने निबंध, कविता, व्याख्यान आदि के माध्यम से लेखन किया है। यह जो कविता, इस कविता का सार यह है, वह कहते हैं कि हमें निज भाषा के प्रति अपनी जो भाषा है उसके प्रति हमें स्नेह होना जरूरी है। उसके प्रति हमारे मन में आदर होना जरूरी है, क्योंकि यही सभी भाषाओं की जननी कही जाएगी। कवि कहते हैं कि हमारी उन्नति हमारे भाषा से ही निश्चित है। सारे प्रगति के द्वार हमारी भाषा खोलती है, उसी से हमारी उन्नति होती है, विकास होता है। इसीलिए निज भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और वह अगर हमारे पास है तो हमारे हृदय का जो शूल है, कांटा है, वह नष्ट हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। कवि ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अंग्रेजी भाषा का अगर हम ज्ञान है, हम सभी भाषाओं में अगर हम प्रवीण हैं, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत ही न केही। आपको दुनिया की सभी भाषाएं आती है, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती है तो एक हीनता की भावना आप में रहेगी। इसीलिए सबसे पहले आप निज भाषा को ही अपनाइए। उन्नति पूरी तब ही जब घर की उन्नति होए। कवि ये कहते हैं कि हमारी अकेले उन्नति से, हमारे अकेले के उन्नति से उन्नति नहीं होती है। जब सारे घर के लोगों की उन्नति होंगी तभी वह घर उन्नत होगा। इसी तरह से लाखों उपाय कर लो, लेकिन जब तक निज भाषा आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं है। जिस तरह से आप खुद की प्रगति करेंगे तो समाज की प्रगति नहीं होगी। उसके लिए आपको समाज की प्रगति, घर की प्रगति करना जरूरी है। निज भाषा के बिना हमारा ज्ञान जो है वह अधूरा है। इसीलिए कवि ने यह कहा है, लाखों उपाय अनेक यो भले कर की न कोई। कवि ये कहते लाखों उपाय कर लो, लेकिन आपकी जो निज भाषा है उसकी बराबरी यह और किसी भाषा से नहीं हो सकती। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग। कवि ने इस बात पर भी जोर दिया है कि घर में हमें निज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे घर में एकता रहती है, एक दूसरे में सुलह रहता है, भावनाओं का आदान प्रदान अच्छी तरह से होता है। तबै बनत है सब सो मिटत मूढ़ता सोग। मूढ़ता मतलब यहाँ पर जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में अपनापन रहेगा। आचार विचारों की यहाँ पर जो आचार विचार जो हमारे वो मेल खाएंगे। इसीलिए निज भाषा के प्रति प्रेम रखिए, उसका गौरव कीजिए, उसका गुणगान कीजिए। है एक अति लाभ यह। कवि कह रहे कि भाषा तो एक है, पर उसके लाभ, उसके फायदे जो है वह लाखों है, और उसे हमें प्रकट करना चाहिए। और जो विद्या, जो ज्ञान हम अपनी भाषा में लेते हैं, वह जो ज्ञान है वह हमारे मन में हमेशा रहता है, हमारे दिमाग में वो हमेशा रहता है। इसीलिए कवि का यह मानना है कि वो लाभ पाने के लिए हमें निज भाषा का ही अध्ययन करना चाहिए। यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। जो निज भाषा से हमें फायदा है वह दूसरे भाषाओं से नहीं हो सकता है। हम अपने विचारों को अच्छी तरह से हमारे भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से अपने भाषा में ही सोच सकते हैं। हमारे कल्पना शक्ति का विकास उसी भाषा से हो सकता है।
कवि और ये कह रहे हैं कि ऐसे हजारों कलाएं हैं, हजारों ज्ञान है, शिक्षा अमित है, सीख अमित है। अमित मतलब यहाँ असंख्य, जिसका कोई गिनती नहीं है, जिसको जो असंख्य है। ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार की विद्या, कला कुशलता, सब देशन से लेकर हो भाषा माही प्रचार। सभी तरफ का हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेनी चाहिए, विचार लेने चाहिए, लेकिन निज भाषा का ही प्रचार करना चाहिए। और जो कला कुशलता हम सीख रहे उसको भी प्रचार हमारे निज भाषा से ही करना चाहिए। कवि बहुत ही सुंदर अंत के दोहे में कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान यह अलग अलग भाषाओं से बना है, अलग जाति, अलग पंथ, अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। ताहि सौ उत्पात, कभी कभी उसमें से उत्पात होता है, उपद्रव होता है, परेशानी बढ़ती है। और विविध देश मतहु विविध, अलग देश होते हैं, अलग संस्कार होते हैं, उसके मत भी अलग होते हैं, लेकिन जो हमारी भाषा है उसका महत्व जो है वह किसी से कम नहीं है। सभी भाषाओं में वो महान होती है। इसीलिए हमें निज भाषा के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसी भाषा का गुणगान हमें करना चाहिए। भले ही हम लाख भाषाएं सीख लें, लाख शिक्षाएं सीख ले, अलग अलग कुशलता सीख ले, कला सीख ले, लेकिन सारे जो गुण हैं, सारी शिक्षा जो है, सारी कला जो है वह हमारे निज भाषा में ही हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। इसी तरह से कवि ने अपनी भाषा का यहाँ महत्व पेश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।